लेबनान में लेबनीज सेना ने कुछ ऐसा किया है जिससे इजरायली सैनिकों को दुम दबा करके भागना पड़ा। पहली बार मुंहतोड़ जवाब लेबनान की तरफ से दिया गया। थोड़ी देर पहले इससे जुड़ी एक खबर सामने आई है, आपको बताऊंगा कि पूरा मामला क्या है, डिटेल्स से इस पर बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि क्यों इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं और इस बार निशाना इराक बनने जा रहा है। इराक के एक मंत्री ने क्या खुलासा किया है और कैसे अमेरिका के एक व्यक्ति ने, ट्रंप के करीबी ने कैसे इराकी मंत्री को धमकाया है, उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा और सीधे जंग की चेतावनी, हमलों की चेतावनी दी है। उस खबर के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और एक और बड़ी खबर गजा से जुड़ी हुई, आईडीएफ से जुड़ी हुई। आईडीएफ की एक बड़ी महिला अफसर ने आईडीएफ के सैनिकों की काली करतूत एक वीडियो के तौर पर उसने वायरल की है या लीक की है, और जिसके बाद उसको सेना से बर्खास्त कर दिया गया है। वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उस वीडियो में क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। कैसे फिलिस्तीनी जो कैदी हैं उनके साथ शोषण किया गया, किस तरीके से उनके साथ गलत और गंदा काम किया गया। वो वीडियो जब उसने लीक किया तो फिर तमाम सारे इजराइल के नेताओं और खुद बेंजामिन नेतन्याहू की पोल खुल गई और अब यह कहा जा रहा है कि उसको बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, और यह कहा जा रहा है कि उसने इजराइल के साथ एक तरीके से दगा किया। लेकिन सच यह है उसने इजराइल और आईडीएफ की वो बजबजाती और गंदी एक तरीके से सोच और चेहरा उजागर किया है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कैसे गजा के लोगों के साथ बर्बरता हो रही, कैसे उनके साथ रेप किया जा रहा है, उससे जुड़ी यह खबर है। आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। क्या सच है, क्या उस महिला अफसर ने बर्खास्तगी के बाद सुसाइड कर लिया है क्या, या फिर वो जिंदा है, उससे भी जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं। क्योंकि शुरुआत में ऐसी खबरें आई, बाद में उसका खंडन हुआ। उसका पूरा सच क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। जरा इसके पीछे की पृष्ठभूमि मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले आप इस ट्वीट को समझिए, करंट रिपोर्ट का ट्वीट। इसमें बताया गया कि ये पहली बार हुआ है जब लेबनीज आर्मी ने खुलेआम इजरायली सैनिकों का, इजरायली सेना का सामना किया और उनको पीछे धकेलने के लिए मजबूर कर दिया है। यह सदन लेबनान के हत्ताला में ये एक तरीके से आमने सामने की मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में यह कहा जा रहा है कि लेबनीज आर्मी ने जो है इजरायली सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी खबर है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि इजराइल ने दरअसल जब से लेबनान में खास तौर पर इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है, और इजराइल ये दावा करता है कि जो हिजबुल्लाह है वो इजराइल की जो उत्तरी सीमा है यानी कि सदर्न लेबनान जो है उसके लिए खतरा, और इसलिए वो वहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद करता। लेकिन पहली बार ये हुआ है। अच्छा, बीते दिनों से लगातार इस तरीके की धमकियां, इस तरीके की बातें चल रही कि इजराइल कभी भी लेबनान पर हमला कर सकता है, और इसीलिए लेबनान के भी तमाम सारे ऑफिशियल्स ने अपनी सेना को स्टैंड बाई पर रखा था, और अब आमने सामने की एक तरीके से कन्फ्रंटेशन वो शुरू हो चुका है। इस खबर में साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि लेबनानी सेना ने सदर्न लेबनान के हत्ताला में इजरायली घुसपैठ का सीधे सीधे सामना किया, और रिपोर्ट्स तो यह भी बताती है कि इजरायली सैनिकों ने उस इलाके में सीमा पार से घुसपैठ की थी। लेकिन जैसे ही लेबनानी सेना ने क्षेत्र में अपनी टुकड़ियां तैनात की, इजरायली सेना को वहां से भागना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, और अपने यानी कि इजराइल के उत्तरी इलाके में पीछे हट करके भाग जाना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, साल 2006 से ये कहा जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट्स में, साल 2006 से सदर्न लेबनान के कई हिस्सों पर इजरायली सेना का कब्जा था, और यह पहली बार है जब लेबनान ने इजरायली सेना को पीछे धकेला है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि लेबनान की सेना जो है सीधे इजराइल से भिड़ने से बचती रही थी, और जमीन पर संघर्ष ज्यादातर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में होता था। लेकिन अब यह ऑफिशियल हो रहा है, इट्स नाउ ऑफिशियल
कि अब लेबनान की जो सेना है वो इजराइल से सीधे भिड़ रही है। और इस बार आप ये समझिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक लड़ाई हिजबुल्लाह से थी, अब लेबनान की जो सेना है वो भी इसके खिलाफ आकर के खड़ी हो गई है। उधर दोस्तों एक और बड़ा अब खुलासा हुआ, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई जिसमें यह कहा गया कि यूएस ने एक तरीके से धमकी दी है इराक को फिर से जो है वहां पर हमला करने की। जरा ये मेगाट्रन का ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, जरा इसको देखिए। मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताने और सुनाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल हुआ क्या है। इसमें यह कहा गया कि अमेरिका और इजराइल इराक और उसके आसपास के इलाके में नए अटैक की तैयारी में है, ताजा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। और इस बात का दावा कौन कर रहा? कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर रहा। इस बात का दावा इराक के रक्षा मंत्री साबित अल अब्बासी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, साबित अल अब्बासी ने इस बात का दावा किया। और किस बिना पर यह दावा किया यह भी बताता हूं। साबित अल अब्बासी ने दरअसल कहा कि हाल ही में उनकी अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बात हुई, फोन पर बातचीत हुई, और उस बातचीत में हेगसेथ ने सीधे सीधे उनको धमकाते हुए कहा कि रीजन में जल्द ही एक बड़ा सैन्य अभियान, बड़ा ऑपरेशन अमेरिका शुरू करने जा रहा है। और इसीलिए चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो इराक के जो सशस्त्र गुट हैं, एक तरीके से जो इराक के जो गुट हैं, मिलिशियाज हैं, उनको, और इसमें जो तमाम सारे ऐसे जो गुट हैं जो ईरान और ईरान समर्थित धड़े हैं, उनको किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, इसके लिए आगाह किया गया। अच्छा, अल अब्बासी ने अपने इसी ट्वीट में, मैं आपको पूरा ट्वीट का उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, अल अब्बासी ने अपने इसी ट्वीट में यह भी कहा कि अंतिम चेतावनी थी और इससे साफ है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के क्षेत्र में एक नई जंग की, एक नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः अनुमान यह भी बताया कि संभवतः जो है उन गुटों को निशाना बनाया जाएगा जिन्होंने गजा युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल का विरोध किया और सक्रिय रहे थे। इराक के वो गुट, यमन के हों चाहे सीरिया के हों, इन पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है दोस्तों। इस बीच एक बड़ी सनसनीखेज खबर निकल के दोस्तों सामने आई इजराइल से। इजराइल में क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको सबसे पहले दोस्तों बतलाने की कोशिश करता हूं कि दरअसल क्या चीजें, क्या घटनाक्रम हुआ है। सबसे पहले मैं चाहता हूं जरा ये सुलेमान अहमद का ये ट्वीट आप पढ़िए। इसमें बताया गया कि मेजर हु लीक दिस वीडियो हैज गॉन मिसिंग। ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। ये वो वीडियो है जिसने इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ सैनिकों का गंदा सच सामने लाया। इजराइल ने दरअसल गजा में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को और बेगुनाहों को मारा ही नहीं, बल्कि उनको बुरी तरीके से उनके साथ गंदा काम किया। यातना गृहों में उनके साथ डेली गंदा काम करते थे। और उसी से जुड़ा ये वीडियो इजराइल की ही एक महिला अफसर ने, आईडीएफ की ही एक महिला अफसर ने जारी किया था, लीक किया था। ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है, एक रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। और जिस महिला अफसर ने ये किया वो मिसिंग हो गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उसकी लोकेशन मिल गई। लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मिसिंग की तस्वीर देखिए, ये एसोसिएटेड प्रेस का ये हेडलाइन देखिए, बताया क्या गया। इजराइल्स मिलिट्री प्रोसिक्यूटर एडमिट शी लीक वीडियो ऑफ सोल्जर्स असॉल्टिंग अ पैलेस्टीनियन डिटेनीज। बताया इसमें क्या गया कि जो इजरायली आर्मी की जो प्रोसिक्यूटर थी, अफसर थी, जो उसने ये एक तरीके से माना, उसने कबूल किया कि हाँ उसी ने वो वीडियो लीक किया था जिसमें गलत हरकत करते हुए इजरायली सैनिकों को दिखाया गया था। उसने ये माना है और उसके बाद दोस्तों उस महिला अफसर को जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया, उससे इस्तीफा ले लिया गया। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। दरअसल ये ट्वीट पढ़िए, ये तामेर है इजराइल में, और खास तौर पर इजराइल और गजा और मिडिल ईस्ट की खबरों पर बहुत बारीकी से ये नजर रखते हैं। इनका जरा ट्वीट देखिए, क्या कुछ इन्होंने अपने ट्वीट में कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। ये ट्वीट देखिए जरा, बताया क्या गया। द इजरायली मिलिट्री प्रोसिक्यूटर इन हर रेजिग्नेशन स्टेटमेंट एडमिटेड दैट शी
was responsible for the leaking the video of rape of the Palestinian prisoners at the hand of Israeli soldiers in the Israeli torture center, said Teiman. ये जो इजरायली सेंटर था, यहां पर जिस तरीके से गलत काम किया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदार हैं, और यह भी कहा कि यह घटना इजराइल के सदे ताइमन यातना केंद्र में हुई थी। यह खुलासा किया कि यह घटना तब सामने आई जब इजरायली सेना ने इस मामले की जांच शुरू की और रक्षा मंत्री योवाव कॉट्स ने अभियोजक को, मतलब उस महिला अफसर को, बर्खास्त करने की घोषणा कर दी। और जैसे ही उसकी बर्खास्तगी की घोषणा हुई, वो महिला दोस्तों गायब हो गई। कहा गया कि उसने एक सुसाइड नोट अपने घर में छोड़ा और उसके बाद वो गायब हो गई। लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि वो जिंदा मिली है। दरअसल इससे जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहले जो स्क्रीनशॉट है, ये जो वीडियो लीक किया था वो है। ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट है, बताया जा रहा है कि ये इस महिला अफसर का सुसाइड नोट था। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी महिला अफसर की है जिसने वो वीडियो लीक किया, जिसने इजरायली आर्मी की पोल खोल दी, जिसने पूरे इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की गंदगी पूरी दुनिया को दिखा दी कि देखिए दरअसल हो क्या रहा था। उस महिला की तस्वीर है दोस्तों। अच्छा, इसी को लेकर के आप देखिए कि द क्रेडल ने भी इसको लेकर लिखा कि था इजरायली प्रोसिक्यूटर लिंक टू टॉर्चर वीडियो लीक, डिसअपियर पुलिस लॉन्च बीच सर्च। साफ तौर पर बताया गया कि वो महिला जो है गायब हो गई है और पुलिस ने उसको जो है ढूंढने का काम शुरू किया। इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट इजरायली पुलिस आर सर्चिंग फॉर मिलिट्री एडवोकेट जनरल मेजर जनरल यफत तामेर आफ्टर लूजिंग कॉन्टेक्ट विद हर। साफ तौर पर बताया गया कि वो मिसिंग हो गई और उसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और उसके बाद यह खबर आई, एक बार तो यह भी खबर आई कि उन्होंने उस महिला अफसर ने सुसाइड कर लिया है। देखिए करंट रिपोर्ट ने स्काई न्यूज के हवाले से ये खबर बताई। देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, ये बताया कि इजरायली मिलिट्री मेजर जनरल याफत तामेर reportedly committed suicide today after being dismissed for leaking a video showing Israeli soldiers assaulting a Palestinian prisoner। लेकिन यह खबर दोस्तों आखिरकार इस पर विराम तब लगा जब उसमें यह सामने आया कि वो महिला दरअसल मिल गई हैं। ये द जेरूसलम पोस्ट की खबर देखिए, इसमें क्या कुछ कहा गया है ये भी जरा देखिए, क्योंकि ये भी बड़ा देखने वाली बात है कि क्या कुछ चीजें चल रही हैं। इसमें साफ तौर पर देखिए जरा क्या कहा गया है। ये खबर देखिए जरा, ये हेडलाइन देखिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि इजरायली सेना की पूर्व शीर्ष वकील जिनका नाम जिनकी गुमशुदगी थी, असल में दरअसल वो आत्महत्या की कोशिश थी, ताकि आत्महत्या की कोशिश करने के लिए, मतलब एक फिर से लाइमलाइट में आने के लिए यह कहानी बनाई गई। और यह कहा किसने? ये लिकुड पार्टी के एक सांसद ने कहा, उसका यह बयान आया। यानी कि सांसद साफ तौर पर यिफात तोमर यरूशलेमी को, जो कि हाल ही में मैंने आपको बताया कि वीडियो लीक के बाद वो चर्चा का विषय बनी हुई है, तो उन्होंने दोस्तों इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया। दोस्तों अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा यह घटनाक्रम था, कि क्या कुछ चल रहा था यातना ग्रहों में लेकर के, किस तरीके से इजराइल की एक महिला अफसर ने पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया और बेंजामिन नेतन्याहू का सच दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहा है, उससे इससे मतलब नहीं है कि उसकी सेना मानवता पर कितना बड़ा कलंक है, उससे इससे मतलब नहीं है कि उसने यातना गृह में उन बंदियों के साथ, कैदियों के साथ उस वीडियो में क्या किया, उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन पूरे इजराइल में इस बात की चर्चा है कि दरअसल सेना की गोपनीयता और इजराइल की गोपनीयता कैसे भंग हो गई। और यह गोपनीयता नहीं है, यह काला सच है। देखिए जरा क्या कुछ कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। सफरज न्यूज ने यह खबर बताई, इजरायली पीएम नेतन्याहू ऑन दोज हु हैव रिलीज्ड द वीडियोज ऑफ इजरायली सोल्जर्स रेपिंग पैलेस्टीनियंस। इस पर क्या कहा प्रिजनर्स रेप कॉज्ड एनॉर्मस रेप्चुअल डैमेज। बताया गया कि ये इजराइल की साख पर बड़ा बट्टा है इस वीडियो का लीक होना। ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है, लेकिन उसके सैनिकों ने जो किया उसके बारे में वो एक शब्द नहीं बोल रहा है। एक और वीडियो दरअसल सामने आया, ये वीडियो जरा देखिए, क्रेडल ने जारी किया। देखिए एक महिला को किस तरीके से टाउन अल दहरिया नाम का इलाका है, साउथ ऑफ हेब्रोन, वेस्ट बैंक का, देखिए एक महिला को हिरासत में लिया गया। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और क्या कुछ होता है यातना ग्रहों में ये भी देख सकते हैं। और इजराइल के लोग गजा में क्या कर रहे हैं उसका एक और वीडियो सामने, ताजा वीडियो है ये देखिए जरा।
ये देखिए, a new video captured Israeli forces using powerful missile to wipe out the last standing home in eastern Gaza। ये ईस्टर्न गजा, पूर्वी गजा का इलाका, वहां पर घर को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, इकलौता घर था, वहां पर फिर से बॉम्ब के जरिए उसको जो है बर्बाद कर दिया गया। ये वो ताजा तस्वीरें दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उधर दोस्तों सीरिया में भी है किसी तरीके की घटनाक्रम सामने आया। ये देखिए, इजराइल किया गया, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के लेबनान में बुरी तरीके से मुंह की खाई है आईडीएफ, और दूसरी तरफ इजराइल ने, आईडीएफ ने गजा के लोगों के साथ क्या कुछ किया है उसके मुंह पर तमाचे के तौर पर मारा है इजराइल की एक महिला अफसर ने, जिसको अब नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।